गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आप आएंगे, समय पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। गाइस, तो आज मेरी किचन में रेसिपी बन रही है गोश्त का पुलाव। तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तो चलो बनाते हैं गोश्त के पुलाव की रेसिपी। तो गाइस, तो हमने लिए है 1 किलो गोश्त। 1 किलो गोश्त का हम पुलाव बना रहे हैं। तो गोश्त को हमने, बकरीद का गोश्त था तो हमने इसको भाप लगा के रखे थे। ये पूरी अच्छी तरह से गला नहीं है, तो अभी हम इसको गला लेंगे। गोश्त को कुकर के अंदर ऐड करके हम इसकी 2 से 3 ही सीटी लेंगे। अब इसमें हम प्याज और कुछ लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे। प्याज हमने 2 से 3 प्याज लिए हैं, और लहसुन की कलियाँ ऐड करने से ना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है पुलाव। तो आप लोग भी ज़रूर ऐड करना गोश्त में। और इसमें हम नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। पानी ऐड करेंगे, 1.5 गिलास जितना हमने इसमें पानी ऐड करे हैं। मिक्स कर लेंगे अभी अच्छी तरह से। कुकर का ढक्कन लगा के हम 2 से 3 सीटी ले लेंगे, क्योंकि बकरे का गोश्त है ना, तो जल्दी गल जाता है। तो अभी हमने मसाला लिए हैं जो पुलाव में ऐड करते हैं। तो हमने लिए सौंफ, जीरा, साजीरा, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, हरी इलायची, ये सब लिए। ये सबको हम बारीक सा पीस लेंगे। तो हमने देखो गाइस पीस लिए अच्छा बारीक। तो अभी हमने पैन लिए हैं, इसमें हम गर्म पानी करने के लिए रखे हैं एक गैस पे, और एक गैस पे हम इसको बघार देंगे। तो बघार के लिए हमने ऑयल लिए है, 3 से 4 चम्मच हमने ऑयल लिए हैं। इसे गर्म होने के बाद हमने इस पे पत्ता ऐड किए, फिर इसमें प्याज और हरी मिर्च हम ऐड करेंगे। प्याज क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है, तो हमने 6 से 7 प्याज लिए हैं, और हरी मिर्च को हमने बीच में से चीरा मार लिए थे। तो सारी प्याज हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। तो प्याज का हमें पूरा बेरिस्ता नहीं बनाना है, बस हल्की इसको ब्राउन करना है। तो हल्की ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे। हाँ, अभी इसको अच्छी तरह से हमें भुनाई कर लेना है प्याज के साथ गोश्त को। तो हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन के साथ भी अच्छी से भुनाई करनी है कि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल नहीं आनी चाहिए। इस तरह से हमें भुनाई करनी है। अगर अदरक लहसुन आपका नीचे चिपक रहा है अदरक लहसुन डालने के बाद, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेना।
तो हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लिए हैं। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। आलू तो डालना ज़रूरी है, पुलाव बना रहे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आलू ऐड करेंगे पुलाव के अंदर। तो अब इसमें मसाला हम ऐड करेंगे, जो हमने सौंफ, जीरा, गरम मसाला जो पीसे थे ना, वो मसाला हमने इसमें ऐड करे हैं। इससे पुलाव बड़ा अच्छा खुशबूदार बनता है। ये मसाला हम पीस के डालेंगे तो मिक्स कर लेंगे हम। अब इसमें हम गोश्त का पानी ऐड करेंगे, जो बचा था गोश्त का पानी, वो सारा पानी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे हम। हमने लिए धनिया पाउडर, बिरयानी मसाला और मीट मसाला लिए, सब हमने एक एक चम्मच लिए, और धनिया पाउडर हमने 2 चम्मच लिए हैं। अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे मसालों को गोश्त में। अब इसमें हम पाव किलो जितना दही ऐड करेंगे। दही हमने खट्टा दही लिए हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से दही को। अब इसमें कुछ पुदीने के पत्ते हम ऐड कर देंगे। तो मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। चावल बारीक वाले लिए हैं चावल, इससे पुलाव बड़ा अच्छा स्वादिष्ट लगता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखना। बारीक जो कनी होती है ना कोलम राइस की, तो हमने वो वाले चावल लिए हैं। तो हमने सारे चावल इसमें ऐड करे हैं। 1 किलो जितने हमने चावल लिए हैं। अब इसमें हम गर्म पानी ऐड करेंगे। चावल पूरे डूब जाना चाहिए, इतना हमें पानी इसमें ऐड करना है। देखो चावल पूरे डूब चुके हैं ना। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से चम्मच घुमाना है, और गर्म पानी ही यूज़ करना, ठंडा पानी नहीं यूज़ करना, नहीं तो आपके चावल जो है वो कच्चे रह जाएंगे। तो अब इसमें स्वाद अनुसार हम नमक ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड कर देंगे हम अभी। अभी 1 नींबू हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखो पुलाव का थोड़ा पानी सूख चुका है। अभी इसको चम्मच एक बार हम घुमा लेंगे, फिर इसको दम के लिए हम छोड़ देंगे। तो देखो पानी इतना ही रखना है पुलाव में जब हमें दम देना है पुलाव। तो अभी ढक्कन ढक के हम इसको दम दे देंगे। बर्तन पे कोई भी हैवी चीज़ रखना है हमें प्लेट पे, और 5 मिनट ही हमें दम देना है। 5 मिनट में चावल बन के अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। तो देखो 5 मिनट हो गए हैं।
चावल अच्छी तरह से गल चुके हैं और ये बारीक कली में आप पुलाव बनाएंगे ना, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। एक बार ज़रूर आप ट्राई करना। तो रेसिपी कैसी लगेगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो देखो एकदम परफेक्ट सा पुलाव बन के रेडी हुआ है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, ज़रूर बनाना इस तरीके से पुलाव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।